हाँ भाई नमस्कार, राम प्रीडी लालो, प्रीडी। श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। और इधर चल रहा है कौन सा वे ऑप्टिक्स। हाँ सर, वे ऑप्टिक्स चल रहा है सर, जोरदार। तो वे ऑप्टिक्स में बात कर रहे थे, अपन पढ़ रहे थे वाईडीएससी। क्या पढ़ रहे थे? वाईडीएससी। और वाईडीएससी में मैं आपको कहानी सुना रहा था, वो क्या थी? फिर यहाँ पे आगे बढ़ते, देखो मेरे ध्यान से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर हम बात करें वाईडीएससी की बात करें, किसकी इंटेंसिटी की याद है? बोल रहे हो लास्ट स्लाइड पूरा अपन क्या बनाया था? फर्स्ट मैक्सिमा पे क्या होता है, सेकंड मैक्सिमा पे क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा फाई क्या होता है, आई नेट क्या होता है, 4 आई आई 0, ये वो याद है? भूल गए हो? याद है कि चार्ट भूल गए हो? अरे हाँ सर याद है। 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 4 आई 0 4 आई 0 4 आई, याद है कि भूल गए? अरे हाँ सर, लास्ट वाली स्लाइड ऐसे अपनी इंटेंसिटी वेरी कर। तो कई बार समझ में आ जाए कि कोई आपसे एक बात समझ कोई आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ ले। अच्छा कई बार बताता हूं, जैसे ये इंटेंसिटी का डिफरेंस में ये रिसेप्टिव डिफरेंस। कई बार आपने अच्छे सवाल उठाओगे तो आपको ये रेशो भी पूछेगा। मैं बताता हूं कौन सा, ये वाला रेशो कौन सा आपसे सवाल में पूछेगा, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। ओ हो क्या रेशो, आई मैक्स आई मिनिमम, आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम, कुछ भी पूछ सकता है। आई मिनिमम बाई आई मैक्स, या आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम, कुछ भी ये रेशो पूछता है आपसे। कई बार पहले समझो रेशो की क्या इंपॉर्टेंस। अगर आप लॉजिकली सोचो, आई मिनिमम रूट आई 1 माइनस रूट आई 2 का होल स्क्वायर बाई रूट आई 1 प्लस रूट आई 2 का होल स्क्वायर। ये रेशो पूछता है कई बार सवाल में। सोचो क्यों पहले आप एक बात तो समझो। आप मान लो, सोचो मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लो कि आई 1 की वैल्यू ना मान लो 100 आई, और आई 2 की वैल्यू आई। तो तुम देखो आई मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से समझ। आई मैक्स आएगा ऐसा समझो, रूट 100 आई 1, रूट आई 1 प्लस रूट 100 आएगा कितना, 10 आई, और इसका कितना आई 11 आई। और क्या समझा अपन क्या है? अगर आई मैक्स की बात करें तो अपन क्या बोला, रूट आई 1 प्लस रूट आई 2 का होल स्क्वायर। यानी आप ध्यान समझो 100 आई, एक आप ऐसे मत, थोड़ा अच्छे से दिखा दो। मान लो आई 1 की वैल्यू है 100 आई, कितनी है 100 आई, ओके ठीक है सर। क्या ऐसे और अच्छा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आई 1 की वैल्यू है 100 आई, ओके, और आई 2 की वैल्यू चलो आई लेते हैं, ये बात समझ में आ गया। अगर अपन आई मैक्स की बात करें तो आपको समझ में आएगा रूट आई यानी कि 100 आई का रूट प्लस रूट आई का होल स्क्वायर। 100 आई का मतलब 10 रूट आई यानी कि 11 रूट आई का स्क्वायर, ओ हो यानी कि 121 आई। कैसे अगर आप इस वाली केस आई मिनिमम, आई मिनिमम तो कितना हो गया 100 आई प्लस रूट आई यानी कि 10 रूट आई माइनस रूट आई यानी कि कितना, अगर आप ध्यान से देखो तो आ जाएगा 9 रूट आई का होल स्क्वायर यानी कि 81। अगर तुम ध्यान से देखो तो अब तो आई के मान लो 100 है, या मतलब नॉर्मल केस। इस वाले केस में जहां पर मिनिमम बन रहा है वहां पे भी इंटेंसिटी अच्छी खासी 81 आई, और जहां पर मैक्सिमम बन रहा है वहां पे 121 आई। क्या ये मिनिमम जहां पे इंटेंसिटी और जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों जगह ऑप्शन सोच के देखो, बस मैक्सिमम इंटेंसिटी की जगह थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और मिनिमम की कम होगी। पर अब सोचो कि अगर ये 100 आई की जगह 10,000 आई होता और 1 आई होता, तो सोचो जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, ये और कम। अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया, सोच के देखो तो आपको मैक्सिमम का मिनिमम का पता नहीं पड़ेगा। अरे हां सर, बात तो आपकी सही। इसका मतलब ये रेशो क्यों इंपॉर्टेंट है समझो, कि जो रेशो आप ले रहे आई मिनिमम और आई मैक्सिमम, ये रेशो सोच के देखो सबसे बढ़िया कब आएगा, जब आई मिनिमम हो जाए 0 और आई मैक्सिमम हो जाए 4 आई, तो रेशो 0 आ गया। सोचो तो ये रेशो ज्यादा होना चाहिए कम, फॉर गुड इंटरफेरेंस। ओ हो, फॉर गुड इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात है। फॉर गुड इंटरफेरेंस रेशो शुड बी स्मॉल, रेशो शुड बी स्मॉल। स्मॉल रेशो से इंश्योर होगा कि डिफरेंस बड़ा है। और हां सर, इसलिए रेशो पूछा जाता है। अगर आई मैक्स बाय आई मिनिमम का रेशो पूछे तो रेशो बड़ा होना चाहिए। पहले समझो कि वाई इज इंपॉर्टेंट, कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जब निकाल रहे हो, अगर आई वाई को अलग-अलग हो तो कोई 0 थोड़ी होता है, कोई और वैल्यू होगी। अरे हां सर, अरे कोई और वैल्यू होगी तो डिफरेंस जो है ये बड़ा होना चाहिए। ऐसे में एक जगह 100 तो दूसरे के 2 लिख तब आपको बढ़िया ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क नजर आएगा। परफेक्ट आ गया आपने लिया तो एक जगह 100 दूसरे के 0 100 0 100 0 या 4 आई 0 4 आई 0। और हां सर, इसलिए रेशो भी कई बार पूछा जाएगा, कंफ्यूज होगा ना। डिवाइड इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट रेशो बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ रेशो विल टेल यू हाउ मच गुड इंटरफेरेंस यू विल बी एबल टू सी। ओ हो, हां सर, बात तो आपकी समझ में आई। अब आप समझो कि प्रैक्टिकली हमने मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, पार्ट डिफरेंस निकाला, जगह निकाली, ये निकाली, पर हमारे को आपको दिखता क्या है, इंटेंसिटी। हम किस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितनी इंटेंसिटी। तो आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा, बता सकते हो, मिनिमम पूछा, बता सकते हो। अरे हां सर, मुझे बताओ जिस जगह पर मैक्सिमा नहीं है या मिनिमा नहीं है, जैसे कि लैम्डा डी बाई टी पर मैक्सिमा है, लैम्डा डी बाई 2 पे मिनिमा है, इनके अलावा भी तो 2 ही है। अरे हां, मान लो लिमिट के लिए कौन सा लैम्डा डी बाई टी समझो, 5 सेंटीमीटर पे मिनिमम मिल गया, 5 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम मिल गया, फिर 1.5 पे मिनिमम मिल गया, फिर 2 पे मैक्सिमम मिल गया, ठीक है सर, बढ़िया लगा। पर सोच के देखो जहां पे दूरी 0.7 सेंटीमीटर है वहां पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा, तो वहां पे इंटेंसिटी 0 है कि 4 आएगी, कुछ और है, कुछ और है। तो हमें नॉर्मल किसी दूरी पर भी इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए, या इसका उल्टा भी तो पूछा जा सकता है कि बताइए मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 है, मैक्सिमा पे 4 आई है, बताइए कहां पर 3 आई है। अरे हाँ सर, ध्यान से समझो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई, यहाँ पर 0, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटेंसिटी घटी, सॉरी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटेंसिटी घटी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटेंसिटी बढ़ी, फिर घटी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अरे देखो घटी या बढ़ी, 0 से 4 आई हुई, तो 3 आई 2 आई 2.5 सब हुई। अरे हाँ सर, तो आपको किसी जनरल दूरी पर भी इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल आनी चाहिए सर, शानदार आनी चाहिए सर, मजेदार आनी चाहिए सर। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें लोग, वही मैं आपको समझाने प्रयास कर रहा हूं, इंटेंसिटी वेरिएशन व्हेन आई 1 इक्वल टू आई 2, अगर आप ग्राफ बनाए तो 0 4 आई 0 4 आई वो मैं लिखा हूं, वैसे एनिमेशन से थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, कंफ्यूज मत समझ आ रहा है बिल्कुल क्या हो रहा है। अरे हां सर, जब सेंट्रल फ्रंट है यहां पे मान लीजिए 4 आई है, ये फिर 0 हो गई, फिर 4 आई हो गई फर्स्ट मैक्सिमा पे, फिर 0 हो गई मिनिमा पे एंड सो ऑन। समझ आ रहा है, 3D में दिखाया गया 0 4 आई 0 4 आई, बताने की जरूरत है, सिर्फ फील करने के लिए दिखाया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं कि जनरल जगह क्या होगा, वो इंटेंसिटी वैल्यू करके 0 से 4 आई बढ़ी घटी, जो मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा रहा। हां सर, बात तो साहब जैसे कि सवाल करते हैं, पहला सवाल मैं कर रहा हूं, दूसरा आपसे करवा अब दो ही करवा, पहला अच्छा सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं, दूसरा भी अच्छा, वो वैसे ही होगा, आप ट्राई करो, थोड़ी सी इसकी मैथ आनी चाहिए। आपको बोला गया कि बीम ऑफ लाइट यू फ्रॉम द सोर्स एस टू हैविंग सेम इंटेंसिटी आई ऑफ लैम्डा आर यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एज शोन फाइंड द डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटेंसिटी आई। 3 आई ना तो ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है, फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा गया 3 आई इंटेंसिटी क्या होगी, अच्छे से सवाल पे ध्यान देना। इसने पूछा ध्यान देना 3 आई इंटेंसिटी, 3 इंटेंसिटी कहां होगी बताओ, क्या 3 इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा के बीच में भी होगी, या फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में भी होगी, ओ हो, या फर्स्ट मैक्सिमा से सेकंड मिनिमा के बीच में भी होगी। अरे हां सर, यहां पे भी 3 इंटेंसिटी होगी, यहां पे भी 3 आई होगी। सोच हमें कौन सी पूछी, हमें वो वाला वाई पूछा है जो फर्स्ट मिनिमा यानी कि ये वाला,
3 इंटेंसिटी लगातार आती रहेगी, फिर 0 4i 0 4i लगातार आ रहा है ना, फिर 0 से 4i जाओगे, सॉरी 4i से 0 जाओगे, और हां सर यहां पे 4i से 0, फिर 4i, ओ हो 4i से 0 तब भी 3i आई थी, फिर 0 से 4i तब भी आई थी। इसमें कौन सा वाला भाई पूछा है? इसमें वो वाला भाई पूछा है जिसमें मिनिमम इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी 3i फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में आए, मतलब ध्यान से वो तो सेकंड वाला सब, फिर यहां पे आई आने में, तो 3 का कौन सा सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, दूसरा, अरे हां क्योंकि मैथ्स तो बेसिक आई ना, तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी बात, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, बाबा सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, बारे भाई, ओहो रे भाई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, अच्छा लग रहा है सर, क्या करें सर? नो भाई देखो भाई, बारे भाई, ओहो, लो भैया, ओके, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये वो या तो मतलब ध्यान से देखो तो पहली बात, अगर आई सेम हो तो आई नेट का फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा i by 2, यस और नो? और यहां से किसी भी जनरल दूरी के फॉर्मूला होता ही होता भाई। हां सर, डेल्टा i क्या होता है? डेल्टा i होता है 2 pi by lambda into delta x, ओके। अच्छा तो डेल्टा i by 2 क्या हो गया? डेल्टा i by 2 हो गया pi by lambda into delta x। तो डेल्टा x क्या होता है भाई? डेल्टा x होता है d sin थीटा, जिसको हम लिखते हैं dy by d। किसी भी जनरल y दूरी के लिए डेल्टा x को ये लिखा जाता है pi by lambda into dy by d, इज अ डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि अगर i नेट की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा i by 2 की वैल्यू pi dy by lambda d। ओह क्या ये कहानी सही है? बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बहुत ध्यान से देखो, तो मुझे थोड़ी मैथ है, ध्यान देना, मुझे आई नेट कितना चाहिए? 4i 0 की 3i सर, 3i, ओ माय गॉड, तो 3i भाई साहब, ये तो 3i, तो 3i इक्वल टू 4i cos स्क्वायर pi dy by lambda d। आई ने आई को मार दिया, ध्यान से देखो, तो cos pi dy by d lambda d, ठीक है? जरूरत नहीं नहीं, तो चल रहा है, तो चल रहा है, इक्वल टू √3/2, तो प्लस माइनस आएगा, रूट लेंगे तो दोनों तरफ, cos स्क्वायर को लाएंगे प्लस माइनस, तो cos की वैल्यू कब प्लस कब माइनस, ओ हो प्लस वाला सॉल्यूशन भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अच्छा लग रहा है सर, ओ डेल्टा 5/2 की ये वैल्यू, ये कहानी चलिए प्लस माइनस √3/2। अब क्या करें, थोड़ा कॉस को सर, कॉस का ग्राफ दिखाया कभी? हाँ सर, अगर आपको ध्यान दो तो कॉस का ग्राफ तो ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, जब cos 0 तो ये वैल्यू 1 होती है, और ये जो अपना टाइम वाली वैल्यू थीटा वाला वैल्यू है, कॉस का बात है, कॉस का ग्राफ, ये कौन सा एंगल होता है जब 0 होता है, तो 5/2 होता है, बिल्कुल। ध्यान से देखो, तो पहली बार √3/2 वैल्यू, पहली बार √3/2 वैल्यू, हो यहाँ 30 डिग्री यार, ये √3/2 हमें कौन से सॉल्यूशन, √3/2 और माइनस √3। मैं इस बात को समझ गया, √3/2 और माइनस √3/2, थोड़ी सी मैथ से क्लैरिटी होनी चाहिए। ओह तुम बहुत ध्यान से देखो, तो जब पहला √3/2 आएगा, यानी कि ये वाला 3i, तो ये पहले वाला एंगल होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे जो पहले दूसरे तीसरे चले ना, हमें कौन सा चाहिए सोच के देखो, पहला ये रहा फर्स्ट, सेकंड, माइनस √3/2 वाला आएगा, उसमें भी पहला वाला आएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, ओके। यानी सोचो हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, माइनस √3/2 वाला, वो भी पहला √3/2 के बाद पहला माइनस √3/2, ये वाला सॉल्यूशन चाहिए, मतलब हमें ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये किसे पता पड़ा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की बात हो रही है, तो पहला √3/2 आया प्लस, तो पहला 3i आया, तो पहला 3i किसके बीच में था, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में, हमें चाहिए फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, ध्यान से देखो, तो ये वो वाला है, तो ध्यान दो इस जगह पाई है, तो पाई माइनस 30 डिग्री वाला है, अरे हाँ तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से माइनस √3/2, तो यानी कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा पहला वाला, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पाई लैम्डा, सॉरी पाई d by pi lambda d इक्वल टू माइनस √3/2 फर्स्ट वाला, माइनस √3/2 होता है पहला वाला, अब सोच माइनस √3/2, याद है तो cos pi माइनस 30, याद है cos pi माइनस 30, cos pi माइनस 30 याद है कौन कौन कहाँ का पॉजिटिव होता है, ऑल शुगर 2 कॉफी, क्या cos pi माइनस 30 इज माइनस cos 30 एंड माइनस cos 30 इज क्या, इज माइनस cos 30 इज माइनस √3/2। हाँ चलिए ध्यान से देखो, बताइए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये pi माइनस 30, pi माइनस 30 मतलब pi/6 का मतलब 5/6, सोच के देखो आपके पास समझ में आनी चाहिए कि जो एंगल आएगा ना, वैसे 0 से pi/2 pi/2 तो ये एंगल है 5/6, ओह माय गॉड, कौन सा एंगल है ये, 5/6, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो देखो भाई अभी थोड़ी मैथ्स है भैया, आपको आनी लैम्डा d इक्वल टू 5/6, क्योंकि बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, पहला एंगल तो 5/6 था, अरे हां पटी था ना पहला, तो फिर आया pi माइनस 5/6, तो 5/6 pi ने pi को मार दिया, y की वैल्यू आई 5 लैम्डा d by 60, 5 लैम्डा d by 60, इसमें कोई शक वाला देखा, 5 लैम्डा d by 60 जो पढ़ा सुनना बिल्कुल सही है, अरे हां सर बोलो ये है क्या, अरे पक्की बात, ध्यान से थोड़ी मैथ्स है, पहला लेना है, दूसरा एंगल निकालना आना चाहिए, आप पहले समझो, पहला सेकंड मैक्सिमा, पहली जो भी इंटेंसिटी होगी वो सेकंड मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच, फिर फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा, ऐसे चलता जाएगा। किसमें पूछा है आपको पता होना चाहिए, भाई लगाएगा क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत सारे वाइड हो सकती है ना, अगर कौन सा वाला है पता है उसे, तो अब कौन सा एंगल लेना है आपको सोचना पड़ेगा, चलकर ओके सर, बात तो सर आपकी सही है, मेरे हिसाब से तुम्हें बात समझ आई होगी, बढ़िया सवाल है, पहला सवाल था इसलिए मैंने खुद ने कराया, दूसरा सवाल आप खुद करोगे, ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा, बोलो क्लियर है, अरे सोच लो, समझ तो आया सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, दारो तो जोरदार लग रहा है, दारो भाई जिंदगी शर्म उसका नंबर कम, हां दारो इसको 5 लैम्डा d by 60 कर सकते हो तुम लोग, मैं समझ आता है 5 माइनस 5/6 क्यों लिखा मैंने, देखो इधर से ऊपर से चले ना, यहाँ से ऊपर से चले तो 30 डिग्री आया ना, ऐसे ये 30 है, तो सोचो इधर ऊपर से इधर चलेंगे पीछे तो भी 30 आएगा, और ये हाँ सर ऐसे सोच लेते आराम से सोचाई में आ जाता है वो, अच्छा हाँ मैं बिना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले के आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ नॉर्मल तरीके से, मैंने कैसे सोचा मैं आपको सोचो जी, आप एक बार जाते हो कैसे मैंने कैसे सोचता है, मैं समझो आप ऐसे चले ना, तो आप ये 3/2 आने पे 30 डिग्री आए ना इधर, ऐसा समझो 5/6 आए ना, अरे हाँ थोड़ा बड़ा करके समझो, कैसे 5 माइनस 5/6 थोड़ी सी फील आता हूँ बिना कोई मैथ फॉर्मूला आएगी, कॉस का क्या जनरल फॉर्मूला कोई नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से सोच सकते हैं, दिमाग चलता है, वो बताता हूँ, ध्यान देखो बताइए पहले थोड़ी सी ये कैसे सोचा वो भी बताया, 5 माइनस 5/6 वो बताता हूँ मैं, ये समझना है, दूसरा वाला लेना है, अच्छा प्लस माइनस √3/2 लाइन बना दी, माइनस √3/2 वाली बना, अब पहला चाहिए नहीं, दूसरा चाहिए, हां तीसरा चाहता, तीसरे पे आते, वो तीसरा पूछ लेता, अगर मान लो भाई आपको पूछ लेता फर्स्ट मैक्सिमा से सेकंड मिनिमा के बीच में, यहाँ पे पूछ लेता, तो आपको ये वाला लेना होता,
अरे हाँ सर, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स करते कि पाई प्लस पाई बाई सिक्स करते? पाई प्लस पाई बाई सिक्स करते। अरे हाँ, सेवन पाई बाई सिक्स आ जाता। अरे हाँ सर, तो क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से वाई पर कितनी इंटेंसिटी है, आपको करना आना चाहिए। सवाल सोचो तो मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ। आपको अगर कोई वाई दे दे तो बहुत आसान है, पूछ इंटेंसिटी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। कोई आपको वाई दे दे लेमडा की टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में और आपको पूछ इंटेंसिटी है, वो तो आसान है। क्यों? जो मैं कह रहा हूँ टफ है, जो वाई दे दे और इंटेंसिटी डायरेक्ट करना हो तो फॉर्मूला बताए ना देखो। हाँ सर, मैं थोड़ा अच्छा वाला करा रहा हूँ। क्या मैं फिजिक्स की थोड़ी मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। जो मैं बता समझा देता हूँ, समझो देखो। ऐसे ये ना, ऐसे जैसे मैं कैसे सोचता हूँ समझाता हूँ। मान लो अपना कॉस का करो, ऐसा है कॉस का करो, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक ऐसे अगर तुम ध्यान से देखो तो अपन ने बोला ये रूट 3/2 थे, रूट 3/2 यहाँ लिखेंगे ऐसे, रूट 3/2 यहाँ लिखो। तो ध्यान से देखो रूट 3/2 होता है पाई बाई सिक्स, मतलब ये दूरी कितनी होगी पाई बाई सिक्स। अब ग्राफ बिल्कुल सेम होता है। अब यहाँ पे समझो तो यहाँ पे आपने माइनस रूट 3/2 दिया है, माइनस रूट 3। तो आप समझो कि ये आप ध्यान समझो तो ये रीजन और ये रीजन सिमेट्रिक। और हाँ सर, तो ये दूरी भी पाई बाई सिक्स होनी चाहिए। ये कितना है पाई, ये कितना हो गया पाई माइनस पाई बाई सिक्स। सिमेट्रिक है ना, ऐसे ऊपर से नीचे है तो पाई बाई सिक्स चले, तभी अपन 1 से रूट 3 पहुंचे। जैसे ही यहाँ पे ऊपर से नीचे आए तो -1 से -रूट 3/2 पहुंचे, तो अभी भी पीछे का पाई बाई सिक्स चले होंगे ना। अरे हाँ सर, ये उनके लिए कोई मैसेज फॉर्मूला नहीं रखते, नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल कॉमन सेंस। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है। बोल क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर बिल्कुल, ये सर शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें? लो भाई 5 लैम्डा डी बाई 6d, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके बहुत बढ़िया, लो भैया अच्छी बात, सुंदर, बहुत बढ़िया, आगे लो। एक और सवाल तुम्हारे लिए, देखो भाई, a beam of light from the source S1 S2 having same intensity I of wavelength lambda are used to obtain interference fringes as shown. Find the distance corresponding to the intensity, 2i intensity चाहिए। ओ अच्छा कहाँ चाहिए देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच। ओ हो, तुम ध्यान देना, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, ओ हो, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ओ हो, फिर सेकंड मिनिमा, ओ हो। अब सोचो क्या 2i यहाँ भी होगा? हाँ, क्या 2i यहाँ भी होगा? हाँ, क्या 2i यहाँ भी होगा? हाँ, हमें थर्ड वाला सॉल्यूशन चाहिए। अरे हाँ सर, पहला दूसरा कि तीसरा ट्राई करो। अगला अच्छा सवाल, ट्राई करो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, ट्राई करो। अरे हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अरे करो भाई, हाँ, ट्राई करो भाई। हाँ, ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। शाम डालो, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? चलो पढ़ते चलो, देखो रे भाई, बाहर है भाई, अच्छी बात, देखो करो। क्या भाई, रबर ग्राफ फॉर्मूला लगाना है, जो भी पीछे लगाए 4 पाई cos स्क्वायर पाई डेल्टा 5/2, डेल्टा 5/2 क्यों निकाले? कैसे चलेगा? डेल्टा 5 को अपन क्या लिखा था? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। इस डेल्टा 5 को अपन नीचे ले गए थे और डेल्टा एक्स को अपन क्या लिखते हैं? डी बाई तो अपन नहीं इसको पाई, ये तब लंबा फॉर्मूला आ गया ना, हमेशा निकाल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं लैम्डा इक्वल टू ये इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए 2i। और हां अगर ये 2i के बराबर होनी चाहिए सर, तो i को मार दिया सर, cos पाई डी बाई लैम्डा डी, दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो प्लस माइनस 1/√। अरे हाँ सर, प्लस माइनस 1/√2 सर ने सिखाया वैसा करेंगे। cos का ग्राफ बनाएंगे, बना लिया सर, आ जाइए, बना लिया। प्लस माइनस 1/√2 तो 1/√2 तो यहाँ और माइनस 1/√2 यहाँ, ये 1/√2 ये माइनस 1/√2, बिल्कुल ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन। हमें ये वाला चाहिए, चौथा तो यहाँ आएगा, हमें तो तीसरा वाला चाहिए सर। और हाँ मतलब ये वाला चाहिए। अब देखो क्या ये दूरी 45 डिग्री क्या पाई/4 है? तो सोच के देखो, क्या ये भी पाई/4 होगी? और क्या ये पाई है तो पाई प्लस पाई/4। और हाँ सर, यानी कि पाई प्लस पाई/4 इज 5 पाई/4। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन आया पाई डी बाई लैम्डा डी इक्वल टू 5 पाई/4। पाई ने पाई को मार दिया, y इक्वल टू 5 लैम्डा डी बाई 4d, 5 लैम्डा डी बाई 4d। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे पक्की बात? हाँ सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। देखा तो आंसर सही हो गया, मैं गलती नहीं आंसर देखिए एक बार। अरे हाँ 5 लैम्डा डी बाई 4d तुम निकाल पाए थे क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? लो भाई अब सोच, फील क्या नीचे दो सवाल करा। अगर ये हम जबरदस्त एक्सपेरिमेंट में कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बनेंगे, क्या निकाल सकते हैं? हाँ, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे, क्या निकाल सकते हैं? हाँ, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं? हाँ, क्या फ्रिंजमेंट निकाल सकते हैं? हाँ, क्या एंगुलर फ्रिंजमेंट निकाल सकते हैं? हाँ, क्या रेशियो वाई में से मिनिमम निकाल सकते हैं? हाँ, किसी क्या इंपॉर्टेंस बता चुका हूं, किसी भी वाई दूरी पर, किसी भी जनरल वाई दूरी पर क्या इंटेंसिटी होगी, क्या निकाल सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। कहां पर 0 और 4i के बीच में 2i 3i 2.5 क्या इंटेंसिटी होगी? तो इसके बीच में क्या होगा? जो टफ सवाल होते हैं, ये भी दो सवाल होगा, बोलो यस और नो। अरे बोलो भाई, यस और नो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात? क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओ हो, लो भाई, हो गया। हाँ ये हो गया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त। अच्छा ये बात क्लियर हो गई? अरे पक्की बात? बिल्कुल क्लियर। 5 लैम्डा डी बाई 4d, ओके गॉट योर। अब सही बताऊं तो थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप की कहानी अपनी चालू है। ये मैं कई जगह देखो चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा दी जाती है, पर मैं इसको बीच में पढ़ाता हूं कहानी को, ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ। इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ। ये बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, इसको याद रखने हैं आपको, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो बोला जा रहा है वो प्रिंसिपल है, लॉ है एक टाइप का, जो मैं दे दिए गए। सो चैप्टर की शुरुआत में पढ़ाया जा सकता है। ध्यान से समझो तो ये थ्योरेटिकल पढ़ने की पड़ती है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये वैसे कुछ उसका है, वो धीरे-धीरे समझना पड़ेगा। तो अब जो लेक्चर आ रहा है ये वाईडीएस का नहीं, इसको फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे। कुछ बात वाईडीएस की, जैसे कि मैंने बोला कि एसएस को कोरेंट होने चाहिए, वो इससे समझ में आएगी कैसे जनरेट हुए, क्यों जनरेट हुए, और फिर इससे कहानी आगे और जाएगी। तो इसको बीच में इसलिए रखा मैंने, ताकि आप क्यों से पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओ, और फिर से रिलेटेड आगे क्या है वो आप समझ पाओ। क्या मेरी बात क्लियर है? हां चलो भाई, तो फिर आगे धीरे-धीरे रट्टा पड़ेगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। अभी तक क्या क्या पढ़ रहे हैं भैया? वाईडीएस में एसएस को कोरेंट सोर्सेस, जिस पर चर्चा करेंगे। अच्छा पहले अपन समझें कि क्या बोला, क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल। ओ या तो आपने ऐसे अपन व्यूज में पढ़ा था कि अगर अपन किसी पानी में ऐसे ही गिराएंगे तो क्या व्यूज रेट होती? हां सर ऐसे व्यूज रेट होती, सही बताएं। तो इन्हीं को अगर ऐसा लाइट में आप महसूस कर पाओ, अच्छा
अच्छा तो रिलेटिविटी वगैरह होती है आपने स्पेस टाइम, हालांकि मैं कोर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं ना पढ़ना है, दुनिया को हर दुनिया को पता भी नहीं होता है, पर फिर भी ऐसी वेव्स क्रिएट होती मानी जाती है। मैं बाबू हो गया, उधर नहीं जा रहा। वेव फ्रंट तो बेसिकली अपन पढ़ने वाले वेव फ्रंट, जैसे हमने वेव्स में पढ़ा था कैसे वेव्स चलती है, ओ ऐसी ही वेव लाइट भी जनरेट करती है, जैसे अपन साइनसॉइडल वेव जनरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, ठीक, सारी बात समझ गए। अब क्या करें, ध्यान से देखो, तो अपन ने पहले देखा उसी से समझे। एक बार समझो कि मान लो आपका एक सोर्स, एक बल्ब है साहब, ये रहा, ठीक, इसकी पावर P, ठीक है, छोड़ो, मैं आपको इसमें कई बातें पहले भी बता चुका हूं। अगर जैसे P पावर है तो आप एक बात जानते हो कि इंटेंसिटी जो है, क्या है इंटेंसिटी, वो ध्यान से देखो, किसी भी I दूरी पर, R दूरी पर जो इंटेंसिटी होती है, याद तो इसे अपन पढ़ चुके हैं, वो होती है P/4πr², बिल्कुल सही। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि अगर P सोर्स का सिंबल, उसमें एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस ले लो, एक और ले लो, तो इन दोनों पे क्या सेम होता है, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड इज सेम। पर अलग क्या क्या होता है, अगर इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो इन दोनों में अलग क्या क्या होता है, बात मैं पहले रिवाइज कर रहा हूं। यहां पे होता है i1, यहां पे होता है i2, वो क्लियर। i1 की वैल्यू होती है P/4πr1², इंटेंसिटी अलग चीज है, हां, यहां पे होती है P/4πr2। खैर, ये थोड़ी सी बेसिक कहानी जो पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं वापस ट्रैक पे आता हूं। बेसिकली जो भी आपका सोर्स है उसको वेव की तरीके से, ये सोर्स है तो जो भी आपका बल्ब है तो एक सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हां सर, है तो एक सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऐसी वेव छोड़ रही है शायद, a sin ओमेगा t + kx। अच्छा, अब तुम एक बात समझो, मान लो कि मैं यहां से ऐसे दो पार्टिकल लूं, एक x1 दूरी पर, थोड़ा और पास में देता हूं, मान लो दो पार्टिकल, एक ही x1 दूरी पर, एक ही x2 दूरी पर। अच्छा सर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इन x1 और x2 दूरी के जो पार्टिकल्स हैं, x1 और x2 दूरी के जो पार्टिकल हैं, वो दोनों ऐसे चल कर रहे हैं, पर ये जो a पार्टिकल है और ये जो b पार्टिकल है, a एंड b हैव डिफरेंट फेज। कैसे, ओमेगा t + kx1, इसका क्या होगा, इसका a का फेज क्या होगा, ध्यान समझ, थोड़ा वेव घुसा रहे, फील के, इसका फेज होगा ओमेगा t + kx1, तो इसका फेज कितना होगा, ओमेगा t + kx2, तो इनका क्या अलग अलग होगा फेज। और ये हां सर, पर सोचो, अगर मैं x1 इधर की बजाय इधर ले लेता, यहां पर x1 ये, या मैं इधर x1 ले लेता, ओहो, वेव क्या ये एक ही वेव की वेक्टर चलती है, ये जो बल्ब होता है सब तरफ वेव होता है लगातार ऐसे रेस की फॉर्म में, अनंत रेस निकलती है, अनंत वेव निकलती रहती है। और ये हां सर, सब वेव ही तो है, कोई अनंत लाइन से आप ऐसा मान सकते हो। और ये हां सर, सोचो ए और बी में फेज डिफरेंस अलग है, और सोचो ये ए सी डी हैव सेम फेज। और ये हां सर, क्या वेव तो एक्सपेक्टेड एक ही बात है, इन सबका फेज क्या यही होगा। और ये हां सर, इन सबका फेज तो सेम होगा, ओमेगा t + kx1, तो ए सी और डी जो पॉइंट सोर्स से बराबर दूरी पर हैं, उनका क्या सेम है, सर फेज सेम है। क्या आइडिया साइंटिस्ट का नाम है, कंफ्यूज मत, साइंटिस्ट अब उनके द्वारा सिखाई गई बात को रटने का प्रयास करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, हां सर, बात तो क्लियर। अब अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो ऐसे एक ऐसे तीन पार्टिकल जिनका फेज सेम होगा, बहुत सारे ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे जिनका फेज ए जैसा होगा, बोलो। ऐसे कितनी सारी जगह होंगी जिनका फेज ए जैसा होगा, बोलो। ऐसी कितनी सारी जगह होंगी जिनका फेज ए जैसा होगा, बोलो। अरे बोलो भाई, ऐसी कितनी सारी जगह होंगी जिनका फेज ए जैसा होगा, बोलिए, शर्माइए मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। हाँ बोलो। अच्छा सर, ये जैसा फेज कितने सारों का होगा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, मजा आया सर, क्या करें सर, ओहो, सही सा लग रहा है सर। ये जैसे सर सोचो बहुत सारी जगह होंगी जो इस सेंटर से एक स्फीयर बने। हाँ, यहाँ देखो, अगर ये आपका बल्ब है तो सोचो इमेजिनरी ऐसे स्फीयर बना, मान लेते हैं कि r रेडियस, all the points, ध्यान समझ, all the points on this sphere have same phase। अरे हाँ सर, all the points on this sphere have same phase। अरे हाँ, देखो ध्यान से, अब सही बताओ तो हर जगह लाइट हो सकती है। अच्छा, लाइट का सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, मैंने कैसा भी माना पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट का सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा कोई नहीं, ग्रेविटी भी हो सकता है, वो ट्यूबलाइट भी हो सकती है, दो चार से मिलकर भी हो सकता है। हाँ सर, हमने भी पॉइंट सोर्स लिया, इस पॉइंट सोर्स से को सेंटर मानते हुए अगर एक स्फीयर बनाया जाए तो स्फीयर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उनके वो सभी पॉइंट एसएचएम कर रहे होंगे, उन सभी एसएचएम का क्या सेम होगा, फेज। ओ ऐसे ही देखो, अगर मैं एक और स्फीयर बनाऊं तो ओ इसकी भी बात सही, ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2, all the points on S1 have same phase, all the points on S2 have same phase, but the phase of particles points on S1 and S2 have different phase। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही। तो ऐसी सरफेसेस देखो, स्फीयर्स बना, क्या बने स्फीयर्स, ये जो स्फीयर्स बने, ये जो स्फीयर्स बहुत सारे बन जाएंगे, इन सब स्फीयर्स को कहते हैं वेव फ्रंट्स। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। क्या वेव फ्रंट हमेशा स्फीयर होते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके समझाया। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, ध्यान सुनना क्या है, इट इज द, आज मैंने क्या बोला, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव सेम फेज, इट इज लोकस पॉइंट दोज हैव सेम फेज। ऐसे ऐसी सरफेसेस, व्हाट इज लोकस, ऐसे लोकस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में, किसके केस में, पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या ये वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। पहले समझो, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स वह होते हैं जिनके बीच का, जिनके लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज सेम होता है। अरे क्या होता है, सेम, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, है क्लियर है क्या। तो व्हाट इज वेव फ्रंट, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम फेज, बेसिक डेफिनेशन। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, बेसिक डेफिनेशन और बातें करेंगे, बेसिक डेफिनेशन। पहले इस बात को उतार लो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, नॉट छोटी चीजें बातें होगी जो आपको याद करनी होगी, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बोल क्लियर है, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर। ओके, अब क्या करें, ये बात तो सर समझ आई, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार सर, जबरदस्त, मजेदार, बाबा। अब क्या करें, कुछ मतलब सुनते चलो, देखो भाई, ओके, धीरे धीरे बोलो ताकि रटते चलो, दिमाग में सेट करते चलो। हाँ, सेट करते चलो, अच्छा लगेगा, पता जो बोला चमका। हाँ सर, बेसिक डेफिनेशन चलो, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं इस बल्ब की तरह इसको ट्रीट करूँ, देखो ये बल्ब है, इससे ना रेज निकलती है। ओके, देखो ये हम बल्ब से रेज निकालते हैं, रेस का मतलब, अगर ध्यान से रेस का मतलब कौन ट्रैवल करता है, एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे हाँ सर, कौन सा दिखाते रेस है ना, ऐसे तरह से वेव होती है जैसे अनंत निकलने। अगर अपन को बहुत ध्यान से देखें तो अपन ने बोला कि भाई अगर ऐसे अपन इसमें गोले बना रहे हैं टक 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 टक, तो इन्हें बोलते हैं वेव फ्रंट्स। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट्स। अरे हाँ सर, ये क्या चीजें हैं? ये है वेव फ्रंट्स। ओके सर, बिल्कुल सही लग रहा है, ये है वेव फ्रंट्स। अगर तुम कुछ कुछ बातें और ध्यान दो तो वेव जो ये रेज है ये किसकी डायरेक्शन है? वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन, ये रेज किसकी डायरेक्शन दिखाती है? वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। हाँ, यानी कि अगर बहुत लॉजिकली सोचो तो एनर्जी के ट्रैवल करने की डायरेक्शन दिखाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो रेज यानी कि वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। अरे हाँ सर, एक और चीज याद रखनी, प्रॉपर्टी याद रखनी। इट इज लोगों का पॉइंट ऑफ द सेम फेज। एक और बात, क्या वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेव, या उल्टा भी आप बोल सकते हो। ओके, क्या एक और सेकंड पॉइंट सीखे अपन? सेकंड पॉइंट क्या सीखे? देखो ध्यान से, क्या सीखे सेकंड पॉइंट? ओ सेकंड पॉइंट क्या सीखे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सेकंड पॉइंट अपन सीखे कि वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू, याद रखना है सर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रे या वेव। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेव, वेव का मतलब कौन ट्रैवल कर रहा है? एनर्जी। अरे हाँ सर, ये बात भी हम समझ गए। बहुत छोटी बात याद नहीं होगी, धीरे-धीरे पढ़ते चलो। क्या वेव फ्रंट हमेशा सही होते नहीं? अभी दो तीन टाइप के स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा। अभी याद करो, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस तीन टाइप बताई, वो ये बहुत अच्छे से लीजिए। तो चार मीटर फील्ड छोटा है, वो भी ऑटोमेटिक वेव का एक बेटा है। ऑटोमेटिक वेव का दोनों बेटे एक साथ। अरे हाँ सर, कुछ कुछ आपको इसलिए डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जैसे नजर आएंगे। याद करो, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इज लोकस ऑफ पॉइंट जो सेम पोटेंशियल। हाँ सर, कुछ बात करें, दो बातें समझे। वेव फ्रंट क्या होते हैं ये अपन समझे, सेकंड वेव फ्रंट होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हम समझे। और भी होती है, दो तीन पढ़ेंगे, बाकी कॉमन सेंस, अच्छी बात है। और ये सही की कहानी। और दूसरा पॉइंट क्या समझे कि वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। ओके सर, फ्लो ऑफ वेव, या जो वेव कौन फ्लो करता है? एनर्जी। कुछ बात और है जो ध्यान रखनी चाहिए। सुनिए कैसे, समझते चले, बढ़ते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, सोचो रे भाई। ओ देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे चलिए, समझ गए, मुझे समझ में आ गया सर, हो गया, सब हो रहा है। ये वेव फ्रंट, ये तो वही कहा। देखो ध्यान से, तो मैंने ऐसे लिया जब मैंने बोला रेज अपनी निकली, ये अपना क्या है? वेव फ्रंट। पार्टिकल वेव फ्रंट इन द सेम फेज। हां सर, इनर वेव फ्रंट, ये इनर वेव फ्रंट, आउटर वेव फ्रंट। तो जब मैंने पढ़ा तो एक बार देख, सिमिलरली पार्टिकल आउटर वेव फ्रंट इन द सेम फेज। हां, ये भी हमने लिखा, बिल्कुल बढ़िया। बट पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द इनर आउटर वेव फ्रंट विल नॉट बी इन द सेम फेज। ये लिख लो, ये मैंने पीछे बोला था, लिख लो चाहो वही पे पूरा मैं उतारूं, वही लिखते चलो। मेरे साइड में साइड है। अरे हां सर, ये दोनों लिखा, ये लिख लो, ये बोला था लिख लो कि दोनों वेव फ्रंट्स हैं। अच्छा, दो वेव फ्रंट होंगे, बहुत सारे होंगे। अरे ये वेव फ्रंट होगा भाई। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। अच्छी, अब कुछ नहीं, बात और बताओ ध्यान से। ये जो मान लो ये वेव फ्रंट इसमें है, ये वेव फ्रंट ये ठीक है। चलो देखते हैं अपन एनिमेशन देखते हैं, समझते हैं। ओहो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। समझ गए, बहुत बढ़िया, ध्यान से। अब ये जो पॉइंट है ध्यान से समझो, ये थोड़ा फील करें, इससे ना कहीं चीज आगे प्रूव हो। जैसे तुम्हें कॉमन सेंस लगे इसमें, क्या मान लीजिए ये S1 और S2, ये मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B। ध्यान देना अच्छे से, तुम्हें पॉइंट समझाने जा रहा हूं ना, वो मुझे लगा कॉमन सी बात है। मैं आपसे पूछूं, ये मान लो 1 रे है, ये मान लो 2 रे, ये 1 रे, ये 2 रे, ऐसा सो मैं पूछूं, कमेंट ऑन रे 1 एंड रे 2 फ्रॉम पाथ A to B एंड C to D रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम अगर रे को चला रहे हैं A से B, A S1 वेव फ्रंट पे था, B S2 वेव फ्रंट, C S1 वेव फ्रंट पे था, D S2 वेव फ्रंट। कमेंट ऑन रे 1 एंड रे 2 फ्रॉम पाथ A to B एंड C to D रेस्पेक्टिवली। अगर आपसे पूछे कि A से B जब वेव चली और C से D जब वेव चली, क्या चीज सेम है? वेलोसिटी, डिस्टेंस, C टाइम। जब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे गई तो उसमें क्या चीज सेम है? में क्या सेम? वेलोसिटी, डिस्टेंस या टाइम? तीनों सेम है सर। ऐसे भी रफ्तार भी सेम है सर, सी से डी रफ्तार सेम है सर, डिस्टेंस भी सेम है सर। ओहो, सेम। क्या चीज सेम है? तीनों। अगर मीडियम फ्रॉम A to B एंड C to D इज सेम। अच्छा, A से B जब वेव चली और C से D जब वेव चली तो क्या मीडियम सेम है? हाँ, ओहो, तो ये वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम। पर अगर ये रखने वाली बात है, पर अगर मीडियम अलग हो तो याद रखो, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने, एक वेव फ्रंट से दूसरे, ये याद रखना है, दूसरे वेव फ्रंट जाने में हर वेव सेम टाइम लेगी। ओहो, याद क्या रखना है कि कोई भी रे एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने पे क्या सेम लेती है? टाइम। डिस्टेंस वेलोसिटी सेम जरूरी नहीं है। क्या सेम होना कंपल्सन है? टाइम। क्या सेम होना कंपल्सन है? टाइम। याद ये प्रॉपर्टी, उससे फर्क पड़ेगा। सोचो, अगर मीडियम अलग हुआ तो रफ्तार अलग होगी, रफ्तार अलग होगी तो डिस्टेंस अलग होगी, पर इन तीनों डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब आप समझो, ऐसे दो रे चल रही, दोनों एक ही वेव फ्रंट पे आ रही, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो यहां से यहां आने में क्या चीज सेम रहेगी? टाइम। हो सकता है इस बात को एस्टैब्लिश रखने के लिए वेव फ्रंट की शेप चेंज हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा स्फेरिकल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट व्हेन अ वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, व्हाट रिमेन्स सेम? टाइम। अच्छा, ये अंतर तब पता पड़ता है जब मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि जब मीडियम चेंज हो जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, पर क्या बदलाव नहीं होगा? क्या बदलाव नहीं होगा? टाइम। हालांकि तुम्हारी ज्यादा नहीं आता, पर इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एंड टफ, ध्यान दिमाग में रखना है। क्या चीज सेम है? ये प्रॉपर्टी थी,
अरे हाँ सर, परपेंडिकुलर फ्लो करती है सर। एक जगह से दूसरी जगह जाने में वे क्या सेम लेती है टाइम? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें से दिक्कत नहीं आई क्योंकि आपको साफ साफ पता पड़ रहा था कि मीडियम सेम है, पर अगर मीडियम अलग अलग हो तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अरे बढ़िया सर। हाँ सर बढ़िया, अच्छा 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 अच्छा। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ भाई। अरे पक्की बात? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। क्लैरिटी है क्या? अरे पक्की बात? सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे सोच लो। अरे पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, अच्छा लग रहा है सर। ओके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्लैरिटी। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। एक और बात सीखो भैया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, टाइम टेकन बाय ईच रे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वेवफ्रंट इज सेम। ओ उसने वो लिखा हुआ है कि द मीडियम इज नॉट चेंजिंग अलोंग विद द टाइम वेलोसिटी डिस्टेंस विल आल्सो बी सेम, जो लिखा हुआ है वही बात है। हाँ सर सही लग रहा है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, याद करते चलो, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ हाँ भाई, अरे मारे भाई। ओके ओके, अब मैंने आपको क्या बोला कि क्या वेवफ्रंट सिर्फ स्फेरिकल होता है? तो दो तीन तो स्टैंडर्ड है, तो वही है पोटेंशियल वाले, सिलेंड्रिकल, प्लेनर और स्फेरिकल। कुछ सुनते चले, देखो ध्यान से। पॉइंट सोर्स अगर हो तो हमारा वेवफ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। ये बात तो समझ गए हैं। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो हमारा वेवफ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये अपन बना चुके हैं, फिर से क्या होता है? डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफ्रंट डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। ये पहला तो पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार बना लो, तीन स्टैंडर्ड आएंगे, मैं याद रख लो। क्या और भी हो सकते हैं? कितनी स्टैंडर्ड है? डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफ्रंट डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। उदाहरण इसको ये तो उदाहरण चुका, फिर एक बार दूसरा देखो, मैं याद होगा ना, मैं इक्वेशन सब याद होगा। सोर्स एंड इन्फिनिटी, सोचो पहले जानिए सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो रेस कैसी आती है? सर पैरेलल ऐसे आती है पैरेलल। और हाँ सर, तो देखो कैसे मान सकते हैं? अगर ऐसे मान लो लाइंस को, सोच के देखो, मैं बनाता हूं ऐसे, अगर ऐसे मान लो लाइंस को, रेस को अगर ऐसे इनफिनिटी से आती है, लाइंस को ऐसे मानते हैं ना, क्यों? क्योंकि उतनी दूर से आई होती है कि पैरेलल मान सकते हैं। अपन लोग बोल सकते हैं पैरेलल रेस, क्या बोल सकते हैं? पैरेलल रेस। अगर पैरेलल रेस है, सोचो मैं सरफेस ऐसे लूं, अलग तरह से बनाता हूं, अच्छा लगेगा, देखो मान लो कि मैं सरफेस ऐसे लूं, ये ओ ऐसे सरफेस में देखो कैसे, ऐसे ये, और हाँ क्या इस सरफेस को आप बहुत ध्यान दीजिए, सरफेस टक 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 टक, इस सरफेस को पे जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या वो सब इक्वी फेज वाले होंगे? ऐसे ही अगर मैं सरफेस यहां कैसे भी सब सेम फेज में होंगे, तो कैसी ये दोनों क्या कहलाएंगे? वेवफ्रंट्स। और आप कैसे वेवफ्रंट्स कहलाएंगे? प्लेनर वेवफ्रंट्स। ओहो कैसे वेवफ्रंट कहलाएंगे? प्लेनर वेवफ्रंट। वो सारी बातें इसमें होगी, कौन सी क्या नंबर की आ रहा है? अरे हाँ सर बिल्कुल सही, S1 वेवफ्रंट से S2 वेवफ्रंट जाने पे समय सेम रहेगा। हां तो कॉमन पॉइंट से तब प्लेनर वेवफ्रंट कब बनते हैं? तो सोर्स कहां पर होता है? इन्फिनिटी पर होता है। अरे कहां पर होता है? इन्फिनिटी पर होता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, देखो भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। ओके तो प्लेनर वेवफ्रंट आ गया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लो भाई। ओके उतारो सेकंड वेवफ्रंट, प्लेनर वेवफ्रंट कब? व्हेन सोर्स एट इन्फिनिटी। तो सोर्स इन्फिनिटी होता है तो रेस पैरेलल आती है, पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से धीरे-धीरे बोल रहे हैं, चलो। तीसरे वेवफ्रंट कैसे होंगे? अगर क्यों पढ़ेंगे सरफेस याद होंगे तो याद आ जाएगा, याद करो। और सोर्स होगा लाइन सोर्स। कैसा होगा? लाइन सोर्स। ओहो ये तो बन गया सर प्लेनर वेव, ऐसे 3D दिखाया मैंने तो। ओहो अब सोचो लाइन सोर्स, अगर ऐसे लाइन सोर्स हो, ये लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, ये लाइन सोर्स, पता है वेवफ्रंट कैसे बनेगा? अलग तरह से बनाता अच्छा लगेगा, ये ऐसे, अरे हाँ लाइन सोर्स की कहानी आ रही है, ट्यूबलाइट जैसी कहानी मान ली, तो हमने क्या बन गए? वेवफ्रंट्स। अरे क्या बन गए? वेवफ्रंट्स। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ये है अपने सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स। बोलो किया है क्या? अरे सोच लो, फिर से कोई बात, क्या परपेंडिकुलर होंगी रेज? हाँ होंगी। ये लाइन सोर्स के टाइप का होती है, वेवफ्रंट और भी शेप हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये तीन स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी होता था वैसा यहाँ पे भी होता है। अपने को याद होना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, उतारो फटाफट याद हो, गाड़ी एक साथ पक्का। आगे बढ़ जाऊं और कुछ बात बताऊंगा हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पहले बात करते हैं कि वेवफ्रंट का लोकस ऑफ पॉइंट दोनों सेम फेज, बिल्कुल सही बात है। ये बात समझ गए? जो रेज निकलती हैं वो क्या परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होती है? हाँ, हर वेवफ्रंट के जो भी पॉइंट है उनका क्या सेम रहता है? फेज। एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने पे क्या चीज सेम रहती रहेगी? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड सेम हो सकती है अगर मीडियम और मीडियम अलग हो तो व्हाट विल रिमेन द सेम? टाइम। तीन टाइप के स्टैंडर्ड वेवफ्रंट, स्फेरिकल कौन सा? स्फेरिकल। और सेकंड कौन सा? अपना सिलेंड्रिकल। सेकंड प्लेनर। थर्ड कौन सा? सिलेंड्रिकल। हां सर बात तो आपकी समझ आ रही है, जोरदार, शानदार, जबरदस्त हो भैया। ओहो ये अपने समझ में आ गया। अब देखो प्राइमरी सोर्स, ये क्या है प्राइमरी सोर्स? जैसे मैं आपको एक बार पहले भी बात बताई, जो बिल्कुल शुरुआत में बताई कैसे करते हैं, समझो। और यहीं से तुम्हें फील आएगी कि वो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बन रहे हैं। अच्छा पहले ध्यान समझने का प्रयास करो। हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस, ये ना तू एक ही सोर्स देख रहे थे, मैं आपको समझाने के लिए यहां पे समझ समझाया था ना, यहां पे समझ। अब समझो कि आपकी अगर यहां पे ऐसे खिड़की पीछे, विंडो पीछे, तब भी इस खिड़की से रोशनी तो आती है। डायरेक्ट विंडो तो कम ज्यादा आएगी, पीछे विंडो तो कम आएगी। होता क्या कि ऐसे लेने की, फिर यहां पे एक और सोर्स छोटा बन गया, जिसने फिर एक एनर्जी निकाली, फिर एक और। अरे हां ये समझाया। एक्चुअली तो इन्होंने हाइजेंस साहब ने इसको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आप ऐसा समझो, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मैं मेन बल्ब, हां मैं मेन बल्ब, लास्ट में क्या करता हूं मैं बताता हूं, वो मैं आपको इमेजिन करके दिखा। यहां समझ मैं क्या करता हूं, ऐसे 5 लड़के 5 लड़के बुलाता हूं, नहा के आए होते हैं, उनको बोलता हूं जाओ 4-5 लड़के बिल्कुल पकड़ो, तो मेरा डायरेक्ट टच नो। फिर एक और लेयर बनाता हूं, तुम मुझसे चिपकती 5-7 लड़के। इमेजिन करो मैं बिल्कुल खड़ा हूं, मेरे से 4-5 लड़के चिपके हैं, तो पाइप पे पड़ा। ओके अब सोचो उनसे फिर एक और लेयर तो चिपकी हुई है, ऐसे समझो, ये मैं चिपका हूं, ये मेरे से आजू बाजू लड़के चिपक गए, तो इनके आजू बाजू फिर और लड़के चिपक गए। ओके अब समझो मैं सेंटर करेक्ट करूं, कौन सा करेक्ट सेंटर करेक्ट? ओके जी अच्छा। अब सोचो कि अगर मैं हिलूंगा, अरे हां तो क्या ये 1 वाला भी गिरेगा और 2 वाला भी गिरेगा? और तो मैं अगर तेजी से हिल रहा हूं, 1 2 का उतनी फ्रीक्वेंसी से क्या 2 वाला तो उतनी ताकत के साथ हिलेगा जिस ताकत से मैं हिल रहा हूं, पर हिलेगा और वो भी अपने आसपास वालों को हिलाएगा। जो
ध्यान से समझो, तो वो जो यहाँ पार्टिकल होगा क्या उसको हिलाएगा? हाँ सर बिल्कुल हिलाएगा। सोचो इसने अपनी एनर्जी इधर भेजी, पर क्या इसने अपनी एनर्जी इधर भेजा? फिर से इधर हिलाया, इसने इसको हिला दिया। अरे हाँ, पर क्या एनर्जी का मार्केट कम हुआ? पता है हाइडल साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एवरी क्या बोला ध्यान से? उन्होंने बोला कि एवरी पार्टिकल जो मेन सोर्स, ऐसे बोलते हैं मेन सोर्स, क्या बोलते हैं? मेन सोर्स। ओके, ये मेन सोर्स है, सबसे बड़ा बल्ब है। ये सबसे बड़ा बल्ब अपने आजू बाजू नए सोर्स से जनरेट करता है, छोटे छोटे। ये कुछ और करता है तो 5 सालों में मैं समझो 5 वाट बनाएगा, फिर वो 0.5 वाट के बनाते हैं, ऐसा समझो आप। ओहो, तो पता है क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि जो अपना सोर्स है, जो अपना क्या है सोर्स, ऐसे जो अपना सोर्स है, ये जो अपने सोर्सेज हैं, अपने आजू बाजू जो जिसे वेवफ्रंट कहते हैं, वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट पे छोटा बल्ब बना देते हैं, सेकेंडरी सोर्स। ओहो, तो पता है क्या बोला गया? क्या बोला गया ध्यान से कि ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स, एक्ट एज अ, सब न्यू सोर्स बन जाते हैं, छोटे 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 बनते जाओ। ये सब क्या बन गई? छोटे छोटे सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्स। और इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। समझने का प्रयास करो। ओहो, बात तो साफ है। क्या बोला गया फिर से? ऑल द पॉइंट्स, क्या बोला गया? ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेवफ्रंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। क्या इस न्यू सोर्स की ताकत उतनी होगी जो मेन सोर्स है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नंबर है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स known as secondary wavelets. Oh my god, known as secondary wavelets. तो फिर ये बड़ा सोर्स चारों तरफ दिख रहा है, इसके बाद छोटा सोर्स है, ये क्या तरफ है? अरे हाँ सर, so what do you mean by secondary wavelets? जो आपका मेन सोर्स है उससे जो वेवफ्रंट्स पर नए पॉइंट्स आए वो फिर से नए सोर्सेज बन गए। हाँ, वो थोड़े छोटे सोर्सेज थे, जैसी बात है 100 वाट का बल्ब 100 वाट की नहीं बना सकता, और उसमें एनर्जी छोटे बल्ब में तोड़ दिया, तो उसमें सबको लाइन, उसमें सबसे बड़ा एनलाइटमेंट करने वाला ऐसा समझो संत है, फिर उसने अनुयायी बनाए और पूरे भी सब जगह अपना वर्चस्व फैलाया, थोड़ा थोड़ा बोलो क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, कुछ बात समझ आ रही है। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, अब क्या करें सर? बढ़ते चले देखो भाई, वारे भाई, ओहो तालो इसको, ये कौन पॉइंट है सेकेंडरी वेवलेट, एनिमेशन थोड़ा दिखा दूंगा, एक बार याद रखिए। इसलिए ऐसा हो रहा है, सबसे बड़ा सोर्स है, फिर से छोटा सोर्स बनाया, फिर उसने फेंका, फिर उसने फेंका। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट, मेन सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का मेजर डिफरेंस क्या है समझे? मेजर डिफरेंस बिटवीन मेन सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, और ये होना जरूरी है। आप समझो कि क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करो, थोड़ी फील दीजिए इसमें। मेजर डिफरेंस बिटवीन मेन सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, क्या समझे? जो मेन सोर्स है वो एनर्जी फेंकेगा, इधर 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 सब तरफ, 360 डिग्री में सब तरफ फेंक रहा है, बिना भेदभाव के फेंक रहा है, बल्ब जो आपने जलाया सब तरफ फेंक रहा है। यस और नो? हाँ सर, बात आपको बिल्कुल सही है, वो सब तरफ फेंक रहा है। अब सोचो कि आपने सेकेंडरी सोर्स बनाई, जो सेकेंडरी सोर्स बना, जो सेकेंडरी सोर्स बना, ये सेकेंडरी सोर्स एनर्जी क्या चारों तरफ फेंक रहा है? हाँ, पर ज्यादा आगे की तरफ फेंक रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा आगे की तरफ ही फेंकेगा ना, सोचो ध्यान से समझना, जो सेकेंडरी सोर्स है वो ज्यादा एनर्जी उधर फेंकता है जिधर वेव ट्रैवल कर रही है, तभी तो इफेक्टिव एनर्जी ट्रैवल करे। मान लो ये 5 वाट का बल्ब बना, इसे इसे बड़े सोर्स 100 वाट के बल्ब से 5 वाट का बल्ब, अब ये चारों तरफ बराबर फेंकेगी तो एनर्जी कैसे जाएगी? ओए हां, एनर्जी ट्रैवल करनी चाहिए ना, तो ऐसा समझिए 5 वाट का बल्ब बना, ये एनर्जी ज्यादा उधर फेंकेगा जिधर लाइट रे ट्रैवल कर रही है, पर मेन सोर्स से तो चारों तरफ बराबर फेंकता है। ओह, मेजर सोर्स डिफरेंस बिटवीन मेन सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। मेन सोर्स सभी तरफ सेम एनर्जी देता है, पर सेकेंडरी सोर्स, कौन सा सोर्स? सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी सोर्स आप बोलना चाहो, सेकेंडरी सोर्स एनर्जी ज्यादा उधर देता है जिधर जिधर वेव ट्रैवल कर रही है, जिधर वेव ट्रैवल कर रही है। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है। बोलो क्या सेकेंडरी वेवलेट समझे? अगर याद समझो तो मैं क्या समझा रहा हूं, मेरा ये हेडिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। हमने क्या समझा कि हर एक मेन सोर्स हर अपने नए वेवफ्रंट पर हर पॉइंट को एक नया छोटा सोर्स बनाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। और उसमें मेजर डिफरेंस क्या मेन सोर्स है? मेन सोर्स चारों तरफ एनर्जी सेम फेंकता है, पर सेकेंडरी वेवलेट ज्यादा एनर्जी उधर फेंकता है जिधर रोशनी चल रही होती है। इसीलिए सोचो, ये ताकत एनर्जी नहीं आती, सोर्स बना मान लो, जैसे एनर्जी ज्यादा फेंकिए, कुछ थोड़ी देर फेंकिए, थोड़ी इधर थोड़ा, इसीलिए एनर्जी कम होगी, पर इस पर उसके अगर आपको रोशनी नजर आती, अगर डायरेक्ट विंडो होती। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है। उतारो इसको, फील करो थोड़ा, फील बेसिकली फील है ना, ये फील है, आपको समझना पड़ेगा। इसी से आपको कहानी समझ में आएगी कोहेरेंट सोर्सेस कैसे चलते हैं, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फील कर पाओगे, कहानी को समझ पाओगे, मास्टर की बात सुन पाओगे। और हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बाबा। बोलो यार, अरे सोच लो, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत शानदार। उतारो उतारो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, उतारो फटाफट। उतार दिया क्या? फिर उतार दिया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये हो गया प्राइमरी सोर्स। ओहो, ये अपने क्या हो गए? प्राइमरी वेव फ्रंट। ओहो, और जो सेकेंडरी वेव, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, न्यू पॉइंट, तो मैंने क्या बोला, ये सब कंफ्यूज मत। ओहो, द मेन सोर्स रेडिएट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। हाँ सर, ये देखो ऑल सेकेंडरी वेव सोर्स, ध्यान से देखो आगे क्या है, तो मैंने पढ़ा वो यार, कोई नहीं बात नहीं, बस एनिमेशन दिखा क्या हर वेव फ्रंट पर जो दूसरे पॉइंट्स होंगे क्या सेकेंडरी वेव डायरेक्ट करते हैं। सेकेंडरी वेव सोर्स रेडिएट्स एनर्जी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सेकेंडरी वेव सोर्स रेडिएट्स मोर एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। हां, दिखा दिया मैंने, सिर्फ मैं तसल्ली के लिए, एनिमेशन से थोड़ा सा अच्छा लगा, खास बात थोड़ा सा जुगला चमका, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बुला के जाओ।
अरे पक्की बात? हाँ सर बताओ सर, शर्मा यानी की बात तो समझ जो बंदे पड़ा वी आर करंटली लोगों को पार्टिकल्स हैविंग द सेम फेस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सर उदाहरण कुछ नहीं है, उदाहरण कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है वी आर करंटली लोगों को पार्टिकल्स हैविंग द सेम फेस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स ऑलवेज फ्रॉम द वेवफ्रंट टाइम टेकन बाय ईच to move from a particular wavelength to another wavelength is same and if the medium is not changing then along with the time velocity distance will also same secondary wave sources radiate maximum part of their energy in the direction of propagation of the wave। अरे हाँ सर क्या अपनी जैसे ही पढ़ रहे, क्या अपनी जैसे यही पढ़ रहे थे? हाँ सर यही पढ़ रहे, ये कहानी अपने को याद होनी चाहिए, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, वेवफ्रंट से बना हुआ कैसा समझा कैसे पढ़ने का प्रयास करें। देखो उन्होंने बोला कि दो मीडियम है n1 और n2, ठीक है सर, n2 और n1 दो मीडियम, उन्होंने बोला कि n1 बड़ा है इससे n2, ठीक है सर। उन्होंने बोला जो रेज नहीं दिखाई, उन्होंने बोला वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है, वेवफ्रंट है ये वेवफ्रंट है 45 डिग्री प्रोसेस से बता दो ये ऐसे ये वेवफ्रंट ऐसे 45 डिग्री लगता है, ये दिखा दो इसे 45 पे वेवफ्रंट आ रहा है, ये वेवफ्रंट है प्लेनर वेवफ्रंट है, कैसे वेवफ्रंट है प्लेनर, ऐसे समझो प्लेनर वेवफ्रंट है जो इस इंटरफेस पे गिर रहा है, आपको रे नहीं दिखा रहा है, अब आपको प्लेनर वेवफ्रंट दिखा ऐसे गिर रहे हैं, ये n2 है n1। आपसे सिंपली इतना पूछा गया है, हालांकि चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए, आपसे सिंपली इतना पूछा गया कि इन वेवफ्रंट्स की कैसी ये कैसे हो जाएंगे जब ये इस मीडियम से टकरा के अंदर आए, जब ये इस मीडियम से टकरा के अंदर आएंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे। ए ऑप्शन, क्या ये वेवफ्रंट्स ऐसे हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, क्या ये वेवफ्रंट्स ऐसे हो जाएंगे, ऑप्शन देता आपको कर जाएगी सी, क्या ये ऐसे हो जाएंगे कि जो एंगल बनेगा थीटा ये 45 से ज्यादा होगा, या ये ऐसे हो जाएंगे डी ऑप्शन जिसमें ये एंगल थीटा 45 से कम। ये चार ऑप्शन समझ में आया हुआ क्या? n2 मीडियम पे वेवफ्रंट गिर रहे हैं पर प्लेनर, आज से पूछा गया वो n2 से बन गए वेवफ्रंट, जाएंगे जाना पड़ेगा, रे है हां तो वो कैसे हो जाएंगे, ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, सोचिए उसका है नंबर कम, बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हां भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई क्या होगा बोलो। मतलब प्लेनर वेवफ्रंट आ रहे तो एक बात तो सुनो, क्या रे ऐसे आ रही परपेंडिकुलर, हां परपेंडिकुलर तो रे ऐसे आ रही, ओहो तो ध्यान दो ऑप्टिक्स याद करो, ये n2 n1 बड़ा है, रेयर से कैसे जा रहे हैं टेंसर, ओ माय गॉड कैसे जा रहे हैं रेयर से टेंसर, अरे हां तो ऐसे हो, अरे हाँ सर इस वजह से हो गई, अगर सोचो रे ऐसे हो गई तो वेवफ्रंट फिर इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गए, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ वेवफ्रंट ऐसे ना ऐसे हो गए, क्यों क्योंकि रे जा रही है रेयर से टेंसर, अगर रे आएगा मान लो डायरेक्ट आ जाएगी यानी कि ये जो एंगल होगा ये एंगल कम हो जाएगा, अरे हाँ क्योंकि रे ट्रैवल्स फ्रॉम हाई, अगर रेयर से टेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है, तो समझ आया। अरे सोच लो एक समझो होमवर्क, अगर ये दूरी d1 है और बाद में दूरी d2 है ना, तो बताओ कमेंट ऑन d1 d2 होमवर्क है, अगले टाइम पे बताऊं ए d1 बराबर d2 b d1 ग्रेटर देन d2 c d2 ग्रेटर देन d2 ग्रेटर देन d1 क्या कहेंगे, ये होमवर्क है जी यही से चालू करूंगा। अरे बोलो भाई, समझ आया, सब बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोल दिया है हाँ सर बिल्कुल किया, चलो तो फिर